जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग आप सब लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। पहली बार तो नए साल की सभी संगत परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। और सागर अंकल जी, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी सारी फैमिली को मुबारक हो। और गुरुपा, आपको भी नए साल की बहुत बहुत मुबारक। संगत जी, मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से सत्संग हुए हैं जो मतलब हर दिन एक नया सत्संग बनता है, और कुछ तो मुझे याद रहते हैं और कुछ मैं भूल भी जाती हूँ और फिर बाद में मुझे याद आता है। तो ऐसे ही नए साल से पहले का ये सत्संग है जो आज मैं आप सब लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, दिसंबर, वैसे मुझे एक्यूरेट डेट तो नहीं पता, बट लास्ट दिसंबर की बात है, लास्ट मंथ की बात है। दिसंबर में मतलब उन दिनों की बात है संगत जी, जब 3 दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। बहुत तेज बारिश थी, रात दिन बारिश हो रही थी। मैं मुझे मेरी मम्मी के पास जाने का बहुत मन था, और पता नहीं क्यों अंदर से उनकी बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा आज तो मैं जरूर ही जाऊंगी। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे ने भी कहा कि चलो मम्मा मैं भी मिल लूंगा नानी माँ से। तो फिर मेरे हस्बैंड अपना शॉप पे चले गए और मैं और मेरा बेटा जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो गाड़ी लेके चले गए थे, और फिर कोई हम लोगों को कोई ना तो कोई कन्वेंस ही नहीं मिल रहा था। मतलब ओला, जो भी ओला हम करवाते टैक्सी, वो कैंसिल हो जाती। तो मेरे बेटा बड़ा परेशान। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर गुरुजी ने चाहा तो हम जरूर जाएंगे। वो ऑटो भी बुक करवा रहा था और टैक्सी भी बुक करवा रहा था, मतलब अपनी तरफ से वो सारे एफर्ट्स कर रहा था। तो जो भी करवाता वो कैंसिल हो रहे थे। तो अचानक से एक ऑटो ऑटो वाले का फोन आया। तो वो कहता है कि भैया मैं आपकी लोकेशन से ही बोल रहा हूँ, तो आप अपना हाउस नंबर बता दीजिए कि कहाँ पर पहुँचना है, मैं 180 से बोल रहा हूँ। तो मेरा बेटे ने कहा कि हमारा तो 179 है। तो आप वो मतलब बाहर गया, बालकनी से देखने लगा। तो संगत जी, जैसा मौसम था और जैसी बारिश थी, बिल्कुल भी, मैंने अपने बेटे से कहा था अगर गुरुजी ने चाहा तो हम जरूर जाएंगे, और गुरुजी ही हमें लेके जाएंगे। तो देखिए ना संगत जी, अपने आप फोन का मेरे बेटे के पास वापस आना और बोलना कि मैं आपके घर के आसपास ही खड़ा हूँ। और ये सब को मतलब ऐसे अचानक से तो नहीं हो सकता ना, ये भी गुरुजी का ही वो होगा साइन। इसका मतलब गुरुजी ने अपने आप ही हमें भेजना था। तो सब कुछ मतलब ऐसे होता चला गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने वहीं पर कहा, देखा बेटा, गुरुजी का कमाल। गुरुजी ने गुरुजी पे विश्वास रखो तो सब चीजें पूरी होती हैं। और हमारा लिखा था जाना, तो गुरुजी ने हमारे लिए देखो कैसे घर पर ही भेज दिया। और इतने इजीली हम लोग पहुंचे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा शुक्राना था, क्योंकि इतनी बारिश में किसी कन्वेंस का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बस इसके लिए मैं तहे दिल से गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ कि कैसे आपने मतलब किस तरीके से आपने हमें हमारा ख्याल रखा इतनी बारिश में। हमें कन्वेंस का मिलना बहुत बहुत ज़्यादा वो था।
शुक्राना मेरे गुरुपा, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा एक छोटा शुक्राना सत्संग और है। मैं और मेरी बहन ने प्लानिंग की कि हम मम्मी के घर जाएंगे। तो मतलब हम लोगों ने कहा कि चलो एक दिन फिक्स करते हैं, अभी नए साल के बाद की बात कर रही हूँ। तो हम दोनों अपने अपने टाइमिंग्स लेके हमने कहा कि हम लोग 11:30-12 बजे तक वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि नए साल पे मम्मा से मिलने का मन कर रहा था। तो मेरी बहन से भी बहुत दिन हो गए थे मिले हुए, तो उसने कहा कि अगर तुम आ रही हो तो मैं भी आ जाती हूँ। तो फिर इसलिए फिर मैं हमने जाने का प्रोग्राम बनाया इकट्ठे। तो संगत जी, अ, हम लोग पहुंचे, अपनी मम्मा से मिले, और हमें एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो संगत जी, हमने ना मम्मा को ना अपनी पेंशन निकालने के लिए बैंक जाना था। तो फिर मम्मा ने हम दोनों भी अपनी मम्मा के साथ चले, तो हमने ओला बुक करवाई। पहला पहला नंबर करवाया ओला का, तो वो कैंसिल हो गई। जब दूसरा दूसरा करवाया तो हमने कहा अब कैसे होगा, 1 डेढ़ बज रहा था। तो मुझे वापस अपने शॉप भी आना था। तो मैंने कहा यहीं पर इतना टाइम हो गया है, तो यही कहा गुरुजी बस जल्दी से आ जाए। तो संगत जी, टैक्सी आ गई और हम तीनों के तीनों अपना ओला में बैठ गए। अचानक से मम्मी का ध्यान आगे डैशबोर्ड के ऊपर पड़ा और मम्मा ने कहा कि अरे, ये तो गुरुजी हैं। तो हमने जैसे ही देखा तो हमारे मुंह से भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मिला। तो हमने टैक्सी ड्राइवर जो था, तो वो भी गुरुजी को बहुत मानते थे, वो तो सेवा भी देते हैं बड़े मंदिर में जाकर। तो हम तीनों इतने खुश हुए आपस में मिलकर। तो हमने कहा शायद गुरुजी ने ही हमें लेकर जा रहे हैं। तो संगत जी, वहां पर भी हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। बस ऐसे ऐसे हैं हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा, जो हर वक्त अपने बच्चों के चेहरे पे खुशी देखते हैं, और किस तरीके से वो हमारा साथ देते हैं। और मैं बता नहीं सकती संगत जी। और ये एक छोटा शुक्राना और सत्संग और है संगत जी, ये मेरी शॉप को लेकर है। तो मतलब हमने हमारी शॉप पर दोनों जो हमने स्टाफ रखा हुआ है लड़कियों का, तो वो दोनों बहुत ही अच्छी हैं, समझदार हैं। उसमें से दूसरी एक जो हमारी नई दुकान का जो जिसमें हमने एक लड़की रखी हुई है स्टाफ की, तो एक्चुअली वो ना जॉब छोड़कर जाने वाली थी। तो हम लोग बड़े परेशान हो गए कि आजकल की डेट में ऐसा इतना लॉयल मिलना, बंदा जिस पे आप इतना ट्रस्ट करते हैं, और वो इस तरह से चले जाए, और नए स्टाफ को एकदम से ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। तो वो भी अब जैसे हम गुरुजी की जोत जलाते हैं शॉप पर भी आकर, तो हमने ना ये भी गुरु पा मतलब वो भी गुरुजी को मानने लगी थी। तो कहती थी अंकल जी आप चिंता मत करो, अगर भगवान गुरुजी ने चाहा तो मैं जैसा गुरुजी करेंगे ठीक करेंगे। क्योंकि देखिए ना संगत जी, पहले काम सिखाओ, फिर इतने साल रहने के बाद स्टाफ एकदम चले जाए, तो थोड़ा बहुत लगता है ना कि एकदम से हम किसी को एकदम नए बंदे पर कैसे यकीन कर सकते हैं। तो देखिए, आज आज की डेट है 6 तारीख, 6 जनवरी की। ये सत्संग में अपना शेयर कर रही हूँ आपसे। तो आज ही सुबह सागर अंकल के चैनल पे मुझे मैसेज देखा मैंने खोल के। तो सागर अंकल का मैसेज था कि भाई आपका सत्संग आज शेयर हुआ है। तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आप आप कितने अच्छे हैं कि मुझे एक इतनी प्यारी खुशखबरी आपने दी है। तो मैंने बहुत शुक्राना किया, और सागर अंकल को भी थैंक्स कहा। तो अभी मैं अपना नाश्ता वाश्ता काम वाम सवेरे निपटा रही थी, तो मेरे अंकल के पास फोन आता है, और वो उसी स्टाफ की लड़की का था। तो उसने कहा कि अंकल जी मैं शॉप पे आ रही हूँ।
तो ऐसे-ऐसे मेरी थोड़ा एज का उसका चक्कर था, 18 प्लस को वो मतलब वहाँ रखते थे, जहाँ पर ये जॉब कर रही थी नोएडा में। तो उसने कहा कि अभी वो 17 प्लस की है, तो फिर अभी मैं सितंबर तक कहीं नहीं जा रही। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, हमें इतनी खुशी हुई और फिर एक बार हम सब ने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुपा ये सब कुछ आपने कराया है, आप ही कर सकते हैं। आपने हमारी इतनी बड़ी टेंशन को रिमूव किया है ना, कि चलो अब 2-3 महीने हमें पता है कि वो उसने अब कहीं नहीं जाना। आगे जो करेंगे गुरुजी अच्छा ही करेंगे। तो आज सेकंड खुशी मुझे गुरुपा ने आज ये दी। तो मतलब हम सबके लिए आज गुरुपा ने ये 2 गुड न्यूज़ दी, तो हमें बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपको। बस इसी तरह से हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, हम आपके साथ के बिना बिल्कुल अधूरे हम। बस आप सबको ब्लेस कीजिए, पूरे संगत परिवार को ये नया साल बहुत खुशियों भरा हो। बस यही मेरी आज आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग था, जो सब लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती थी। सागर अंकल, आपका बहुत बहुत मैं शुक्राना करती हूँ कि आपके चैनल पे जब से मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं, तब से आपने एक एक सत्संग को आपने मेरे शेयर किया है, मतलब साझा किया है सारे संगत परिवार के साथ। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस की करें, क्योंकि आप इतनी छोटी उम्र में इतना नेक काम कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। इस तरह से हम सब के सत्संग, सारे संगत परिवार के सत्संग अपलोड करके आपको गुरुजी, आपको और आपकी पूरी परिवार को ब्लेस करें। आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करें और नया साल आपके लिए बहुत खुशियों भरा हो, आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए। संगत जी, बस हम गुरुजी पर विश्वास करें तो सब कुछ है। गुरुजी का, जानते हैं, मेरे पास एक मैसेज आया था कि पुत्र, नया साल आने वाला है, तो नए साल पे तू मेरे लिए कड़ा प्रसाद बना। मैनू मीठा खान दा बहुत मन कर रहा है। तो मैंने गुरुपा के लिए मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भी भोग लगाया और अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को गुरुजी को भोग लगाने के बाद सब परिवार में बांटा। बस गुरुजी, आप आप ही कहते हैं ना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे तू सारी चिंताएं छोड़ दे, तो सब कुछ अपने बच्चों की, अपने परिवार की, सबकी सबकी जिम्मेदारी मेरी है। बस गुरुपा, आप इसी तरह से हम मेरे पूरे परिवार का साथ दीजिए, मेरे माता पिता का, मेरे मेरे बच्चों का, मेरे अंकल का और पूरे संगत परिवार का। बस मैं यही चाहती हूँ कि सब खुश रहें और ये नया साल सबके लिए खुशियों से भरा हो। बस आज के लिए मेरा यही एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था, क्योंकि मन तो बहुत करता है कि मैं बहुत कुछ बोलूं, बहुत कुछ कहूं, लेकिन और संगत परिवार का भी इसमें सत्संग शेयर हो, मैं ये भी चाहती हूँ। तो गुरुपा, मन तो करता है कि बोलती चली जाऊं, लेकिन बस आज के लिए गुरु जी के मूल मंत्र के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, तो गुरुपा आप मुझे माफ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। और आपका मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप अपना टाइम निकाल कर हमारा ये सत्संग सुनते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्राना। और सागर अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप इस हमें एक ऐसा जरिया मिला है जहां हम गुरु पा की अपनी विडियाई कर सकते हैं। बस आपके पूरे परिवार को गुरु पा ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपको आपकी बेटी की ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा मुझे इजाज़त दीजिए, कुछ चीज़ें मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाइएगा। मैं ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों पर समर्पित करती हूँ और पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत टाइम से मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं भूल भी जा रही थी कई बार, और कुछ सपने ऐसे थे जिसमें मुझे शिव जी के दर्शन हो रहे थे। लेकिन अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मुझे बड़ा अजीब सा मैसेज आया गुरु जी का। बहुत फनी कह सकते हैं कि तू सबको जाके बता आती है, इसीलिए मैं तेरे सपनों को ही बुला दे रहा हूँ ताकि तू सबके साथ शेयर ना करे। और मुझे बड़ा अजीब हुआ। मैंने कहा गुरुपा, मैं सिर्फ संगत के साथ ही शेयर करती हूँ, हर किसी को जाके नहीं बताती हूँ। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी स्माइल मेरे चेहरे पे थी जब गुरुजी ने शिव जी के रूप में मुझे ये मैसेज एक स्वरूप के रूप में मुझे मैसेज किया था कि मैं इसीलिए तेरे को सारी चीजें भुला भी देता हूँ, तेरे को दर्शन देता हूँ लेकिन तेरे को भुला देता हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अगर वो मेरे लिए सही था तो ठीक है। मैं आपके हर डिसीजन को लेती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। और संगत जी, फिर कुछ टाइम पहले मेरे को एक संगत में सत्संग में मुझे इनवाइट किया गया था, तो मैं वहाँ गई थी। और जैसा कि बोलते हैं कि जब हमें सत्संग में बुलाते हैं तो हमें गुरुजी ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाते हैं। और जब दो तीन चीज़ें मैंने और सीखी थी कि जब इनवाइट आता है तो कई लोग नहीं आ पाते काम की वजह से, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इनवाइट नहीं आता है लेकिन उन्हें सिर्फ एक मैसेज आता है कि वहाँ सत्संग है, तो उनको एक्चुअली में गुरुजी ही बुला रहे होते हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो शुक्राना गुरु महाराज, ये एक्चुअली मैं शेयर करना चाहती थी क्योंकि ऐसा एक दो बार हो चुका है कि इनविटेशन मुझे नहीं आया और किसी और को आया, और जस्ट मुझे पता चला, लेकिन जिन्हें आया था वो जा नहीं पाए। और तब मैंने ये मैसेज सुना था संगत से कि जिन्हें इनवाइट आता है उन्हें संगत बुलाती है, और जिन्हें बिना इनविटेशन के बताया जाता है कि वहाँ है सत्संग और आप चले जाते हो खुद ब खुद, तो आपको गुरुपा अलग से स्पेशल ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाते हैं अपने पास। सो शुक्राना 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 गुरु महाराज। और संगत जी, मैंने कुछ दिन पहले एक सपना देखा था कि एक आंटी थी संगत, एक आंटी थी, वो मेरे ऊपर थोड़ा हमला कर रही थी, मतलब वो मुझे बिल्डिंग से गिराने की कोशिश कर रही थी, ऐसा मैंने सपना देखा था। लेकिन वो जिस फोर्स से मुझे पूरा पंजा खोलकर अपने हाथों का धक्का मार रही थी बिल्डिंग से, 3rd फ्लोर से, तो मैं नहीं गिरी। मैं जैसी थी, जिस पोजीशन पे थी, मैं वैसे ही खड़ी रही और मुझे कोई असर नहीं हुआ उनके उस फोर्स का। और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ संगत जी की मैंने उन्हें हल्का सा सिर्फ टच ही करा था उन्हें मैंने अपने राइट हैंड साइड से उनके बाजू पर, लेकिन जैसे हल्का सा टच करा कि उधर जाओ आप करके, वो अचानक से पता नहीं कैसे वो पूरे ऊपर से नीचे, सीढ़ी से नीचे गिर गई और उनको ब्लीडिंग भी हो गई। पता नहीं कहीं कट गया था शायद उनके सर पर। तो वो बहुत गुस्सा हुई कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। और फिर मैं उन्हें बोला भी कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं खुद नहीं जानती इतना फोर्स कैसे लगा और कैसे तुम्हें इतनी चोट लग गई, लेकिन तुम्हारी जो इंटेंशन थी, जो तुम्हारी नीयत थी, वो भी तो अच्छी नहीं थी। तुम तो मुझे बिल्डिंग से ही गिराने वाली थी ताकि मैं मर ही जाऊं, लेकिन तुम फिर भी देखो कि अगर मेरा हाथ चल भी गया तो मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ तुम्हें रोक रही थी कि तुम ऐसे मत करो। और संगत जी, फिर उसके बाद फिर मैंने एक मंदिर वाला एरिया देखा रैंडम, दूसरा सपना उसी दिन उसी टाइम पे। और फिर उसमें मैंने देखा कि मैं खीरा काट के स्लाइस बना के एक काली सी गाय थी, काली सी गाय को खिला रही थी। और वो गाय ने, जैसे हमको जैसे मम्मी पापा बचपन में रोटी देते थे ना मोड़ के सब्जी के साथ, ऐसे ही मैंने वैसे ही दोनों हाथों से उस गाय ने अपने हाथों से पकड़ के उससे खीरे को खाने लग गया। मैंने बहुत सारे खीरे खिलाए और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने गाय क्यों देखी, क्यों खिलाया, क्योंकि संगत जी से कुछ टाइम पहले भी मैंने खीरे का एक सपना देखा था।
वो सपना था। वो सपना कुछ ऐसा था कि उस दिन मेरा 2 बार मैं बहुत बाल बाल बची थी ट्रक से एक्सीडेंट होते होते। तो मैं ऐसे ही गुरुजी से बोला कि गुरुपा मैं जानती तो हूँ कि आपने मुझे बचाया है, कि इंच भर का फासला है, मैं जानती हूँ आपने मुझे बचाया है, लेकिन मेरी चाहत है कि आप मुझे एक बार सपने में बताएं कि आपने ही मेरे कर्म काटे हैं, आपने ही मेरे कष्टों को काटा है, प्लीज गुरुपा। और कह के संगत जी मैं सो गई थी। तो उस दिन भी मैंने देखा सपने में कि एक टोकरी है, उसमें खीरे रखे हैं, और मैं बार बार सोच रही हूँ कि यहाँ गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। तो और मैं गुरुजी से बोल रही थी सपने में कि गुरुजी आप हो ना, आप हो ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी गुरुपा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज आप मेरे को दर्शन दे दो। तो संगत जी एक जो गुरुपा का जो सर की छाया थी, मतलब वो मैंने देखी, और चाकू जो था वो जो उसमें था, तो वहां पे वो चाकू उठा, हवा में उठा, और उसने स्लाइस काटे खीरे के, फिर से खीरे के स्लाइस काटे। और फिर गुरुजी की छाया मुझे दिखी उनके सर की, और उन्होंने बोला अभी थोड़ा और दिखाऊं या और देखना बाकी है या इतने में बहुत है। तो मैंने बोला नहीं नहीं गुरुजी मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि आप ही हो, आप ही हो। और बोल के फिर मैं संगत जी, फिर मैंने कहा गुरुजी मैं जानती हूँ आप ही हो, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आपको तकलीफ होती है आने में, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, ये तो बच्चों की जैसी जिद है जो मैंने आपको बोला, मुझे माफ करना, लेकिन आप हैं, मेरे को बिलीव हो गया कि आप ही ने मुझे बचाया है। तो गुरुपा ने फिर बोला कि ये जो तेरे कर्म मैंने काटे हैं ना खीरे की तरह, ये मैंने ही काटे हैं, तो इसलिए बेफिक्र होकर सो जा, सब ठीक है, ऐसे ही सपने आते रहेंगे और मैं काटता रहूंगा इन कर्मों को। ये मुझे गुरुजी ने उस दिन भी बोला था। तो संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने मेरे सपने में 2 बार ऐसे कर्म काटे हैं। और फिर उसके बाद संगत जी हम सत्संग में गए थे कुछ दिन पहले। तो ऐसे ही मैंने वहाँ जैसे ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु शुरू हुआ, और मैं पता नहीं कैसे मैं इतने सारे इमोशंस, मैं पहले हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, सीट पे बैठी कि गुरुपा के सामने बैठ गई हूँ। और फिर उसके बाद बहुत प्यारा सजाया था दरबार, बहुत प्यारा, और पूरी संगत आई थी पूरी सिटी की। तो जैसे ही वो शुरू हुआ तो मैं पता नहीं कैसे नॉन स्टॉप रोने लग गई संगत जी, बिल्कुल ये सोचे बिना कि कोई मुझे देख रहा होगा या क्या कर रहा होगा, मैं इतना ज्यादा रो गई, इतना ज्यादा रो गई। और बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तू रोई ना कर, मैनू बुरा लगता है, तू बार बार रोई ना कर मेरे आगे, मैनू बुरा लगता है। और मैं फिर गुरुपा, मैंने बोला उनको गुरुपा मैं बिना कुछ मांगे आपसे सिर्फ आपकी चाहत में रो रही हूँ, ऐसा आप बुरा मत मानना, क्योंकि ये इमोशंस निकाले नहीं, मतलब रुक रहे हैं मुझसे। तो फिर संगत जी फिर एक मैसेज और आया वहां पर जो उन्होंने माता और पिता के लिए दिया था, मम्मी पापा को लेके बहुत प्यारे से सॉन्ग्स आए थे। तो उन्होंने समझाया हमें कि हमें मम्मी पापा का आदर करना चाहिए। और बचपन से जिंदगी में मेरे घर पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे नानी के घर की साइड से, तो वहां पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक चीज रियलाइज करी कि जो इंसान, आप भली दुनिया में किसी के लिए भी कितने भी अच्छे बन जाओ, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप की नजरों में सही नहीं हो तो आप किसी के लिए कभी भी किसी के अपने नहीं बन सकते। आप पर कोई इंसान भरोसा नहीं कर सकता अगर आप अपने मम्मी पापा की नजरों में सही नहीं हो। तो वो थॉट लेके मैं हमेशा चलती थी। मेरे कोई इतने दोस्त भी नहीं है संगत जी, और आज लगता है कि शायद जिनके दोस्त लोग नहीं होते हैं उनके दोस्त तो शिव होते हैं, शिव जी होते हैं, स्वयं उनके गुरु जी उनके दोस्त बनकर आते हैं उनको पग पग पर मदद करने के लिए एज अ इनविजिबल लाइट, और एहसास के तौर पर उनके साथ हमेशा चलते हैं। तो उस समय भी यही आया था, वहां उन्होंने यही समझाया था कि आप सबसे पहले जो माता पिता के रूप में आपको मिले हैं गुरु, पहले जिन्होंने आपको गुरु तक पहुंचाने की शिक्षा दी है, तो आप अपने माँ बाप के प्रति हमेशा लॉयल रहे। वो चाहे जैसे भी कर्म करें, उनके वो अपने कर्म है, लेकिन आप अपने कर्म ना बिगाड़े, क्योंकि अगर आपने अपने कर्म बिगाड़े तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए फिर कल को फिर से एक कर्मा का साइकिल डेवलप होने लग जाएगा। अगर वो गलत भी हैं तो ठीक है, आप गलत में भले ही साथ मत दो, वो अगर निंदा चुगली करते हैं तो आप उस समय मत बैठो, लेकिन आप जितना हो सके नाम जाप में खुद इतना स्ट्रांग बन जाओ, आप खुद करते रहो, ताकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो परिवर्तन उनके अंदर भी आए। जैसे कि हम बहुत बार सोचते हैं, कई लोग कहते हैं, हालांकि अभी मैं उस फेज में नहीं हूँ कि मैं
इन लॉज को जान पाऊँ। लेकिन एक चीज़ मैं मानती हूँ कि इन लॉज भी आपको अपना बेटा दे रहे हैं या अपनी बेटी दे रहे हैं, तो आपको उनके लिए भी हमेशा हमेशा प्यार बना के रखना है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हमारी ज़िंदगी भी इतनी खूबसूरत नहीं होती, इतने खूबसूरत बच्चे हमें नहीं मिल पाते, इतने खूबसूरत जीवन साथी हमें नहीं मिल पाते। तो ये थॉट लेके हमें चलना है। और जैसे ही आपके अंदर से एक थॉट आने लग जाता है संगत जी कि अभी अभी नहीं, अब मतलब अब बहुत ज़्यादा होने लग गया है, अब हम टॉलरेट नहीं कर सकते, तो वहीं पर आपने वो सब चीज़ें छोड़कर सिर्फ नाम पर कंसंट्रेट करना है, नाम जपना है और मंत्र जाप करना है। अब यकीन मानिए आपको गुस्से को वहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि उनके ऊपर भी बर्डन ना पड़े और ना आपके ऊपर बर्डन पड़े। और रिश्ते जो बहुत खूबसूरत हमें गुरुजी ने दिए हैं, उनकी सेवा करना ही हमारी सबसे पहली ड्यूटी बनती है, कि हमें करना ही करना है। जैसे गुरुजी हमें कहते थे, और हम नहीं जानते थे हमारे आगे का क्या है, लेकिन हमें लगता था कि वो डाउटफुल है। फिर संगत जी सॉरी, मैंने सोचा भी नहीं और न जाने क्या क्या बोल दिया, शायद गुरुजी चाहते हैं मैं बोलूं। तो वो जो रिश्ते हमें बहुत खूबसूरत दिए हैं, मम्मी पापा के, भाई बहन के, सास ससुर के, जितने भी रिश्ते दिए हैं, वो रिश्तों में ही आपने गुरुजी को देखना है और लाड़ कर कर उनकी हर बात को, उनके हर गुस्से को मानना है। उन्हें देखना है कि वो किस किस अलग अलग रिलेशंस में आकर हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमें वो प्यार दे पा रहे हैं। तो शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा कि भले ही उस फील्ड में आपने मुझे डाला नहीं है, उतने सारे रिश्तों से अभी नवाजा नहीं है, लेकिन मैं इस काबिल बन गई कि मैं समझ सकूं कि हर रिश्ते की कीमत बहुत ज़रूरी होती है। जब वो रिश्ते हमसे दूर हो रहे होते हैं, उनकी सांसें उनके शरीर से अलग हो रही होती हैं, तो वो बहुत दर्दनाक स्थिति होती है। जब मैंने अपने फादर को देखा था तो वो मेरे लिए बहुत कीमती है। आज संगत जी मेरे फादर की इतनी कंडीशन नहीं है कि वो मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी सके, वो डायलिसिस पे हैं। लेकिन मैं गुरुजी का रोज शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैंने वो कंडीशन भी देखी थी जब उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। तो मैं उनका शुक्राना इसलिए करती हूँ कि गुरुजी ने उनको सांसें बख्शी हैं और पूरे 1 साल से गुरुपा उनकी लाइफ चला रहे हैं। मैं जानती हूँ कि तकलीफें हैं, लेकिन गुरुपा हौसला बनकर हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने मेरे सर पर पिता का साया रखा है। वो जैसे भी हैं, वो गुस्सा करते हैं नहीं करते हैं, डजंट मैटर, लेकिन उनका होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो शुक्राना गुरुजी, छोटी सी उम्र में मुझे ये सिखाने के लिए कि हर किसी की वैल्यू है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के पेरेंट्स हैं, आपने सबकी वैल्यू बराबर करनी है। सो गुरुपा मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे वक्त दीजिएगा, मैं आगे ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे गुरु परिवार को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। जय जय शुक्राना, जय जय आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी आप मेरे अंग संग रहने का, मेरे मार्गदर्शन करने का, मेरे हर वक्त, हर वेले, हर पल मेरे साथ रहने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। 2025 आ चुका है। गुरु जी आपको लख लख नए साल की बधाई हो, और सभी संगत जी को जो भी आज मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी नए साल की बधाई हो। मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग जो मैं बहुत पहले करना चाहती थी, थोड़ा 1 हफ्ते पहले भी, लेकिन मैंने सोचा कि नए साल का आने पर मैं शुक्राना सत्संग करूंगी, और आज साल का पहला शुक्रवार शुक्राना सत्संग का दिन है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना। आपके चरणों में मेरा चरण स्पर्श
और अनंतम शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, हर पल मुझे मार्गदर्शन करने का भी, और सभी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि जो मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं। गुरु जी, आज सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैंने आपके पास कुछ अरदास लगाई थी, जिसका मुझे वहाँ से कुछ फ़ोन तो आया, लेकिन अभी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुँचा है, इसलिए मैं अभी पूरा आपसे वो यहाँ पर कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप तो सारे जाने जान है ही हैं, आपको तो सभी पता है। लेकिन आप खुद ही कहते हैं, आपने खुद ही बोला कि जब तक काम हो ना जाए तब तक उसे नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं तब तक चुप हूँ। लेकिन फिर भी जितना थोड़ी बहुत भी फोन आया या कोई बात हुई, उसके लिए भी आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। तो अनंतम अनंतम आपका शुक्राना गुरुजी, आपने एक बहुत बड़ी खुशी मुझे दी, और अब फाइनल जब आएगा तो ज़रूर मैं बहुत बड़ा शुक्राना भी अदा करूँगी। गुरुजी, दूसरा मेरा आज का सत्संग शुक्राना सत्संग है कि मुझे काफ़ी 1 साल 1.5 साल से शुगर काफ़ी हाई हो गई थी, और मैंने अपनी तरफ से आयुर्वेदिक और भी दवाइयाँ कई खा रही थी, लेकिन मेरा HB1 11.54 तक पहुँच गया था, जो कि बहुत बढ़ गया था। मैंने काफ़ी दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं हो रहा था। लेकिन अभी मैंने कश्मीर में डॉक्टर सरोज को दिखाया, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और वो मैं खा रही हूँ। और अभी मैंने जब 3 महीने के बाद टेस्ट किया तो वो 8.5 आया, यानी कि 3 पॉइंट मेरे कम हो गए थे, और मेरा वज़न भी थोड़ा 5-6 kg कम हो गया था। तो गुरुजी, ये सब आपकी मेहरबानी है, आपकी रज़ा है, आपका आशीर्वाद है, क्योंकि आपका दिया हुआ जल प्रसाद मैं सुबह शाम पी रही हूँ, और दिन भर जो मैं आपके आश्रम से जल प्रसाद की बोतल लाती हूँ, उसको अपनी दिन भर के पीने वाली बोतल में मिला देती हूँ थोड़ा थोड़ा, और उसी जल प्रसाद को मैं सारी रात ग्रहण करती हूँ। तो जिसकी वजह से, क्योंकि आप बराबर मुझे आदेश अपना मैसेज भी देते रहते हैं कि तेरा सभी कुछ ठीक हो जाएगा, तेरी सारी बीमारी मैं दूर कर दूंगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3 महीने में ये 3 दवाई खाने के बाद, ये इस तरह की दवाई खाने के बाद मेरा शुगर और नीचे आ जाएगा, और उसके बाद फिर मैं अपने घुटनों का ऑपरेशन करवा लूंगी। गुरुजी, जैसा कि आपको मालूम ही है कि मुझे घुटने का ऑपरेशन कराना था, लेकिन शुगर इतना ज़्यादा होने के कारण मेरा शुगर ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा शुगर होने पर इन्फेक्शन का डर रहता है। तो लेकिन गुरुजी, अब मैं आपका जल प्रसाद और दवाई दोनों खा रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 2-3 महीने में जब नीचे आ जाएगा, तो उसके बाद मैं आपकी रज़ा से, आपसे पूछ करके, आपके आदेश के अनुसार नए ऑपरेशन की डेट लूँगी, और तब मैं अपना ऑपरेशन करवा लूंगी। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें थी, वो उसमें आपने मुझे शफा और पहले से ही कर दिया है, जिसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि वो सब चीज़ें भी मुझे बहुत तंग करती थी, जैसे एसिडिटी होना, ये सारी चीज़ें, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से अभी वो नहीं मुझे होता है। और टांगों में भी अभी जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अभी कुछ कम है, और पैरों में जलन वगैरह भी कम हो गई है। तो गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, क्योंकि ये सिर्फ आपकी वजह से ये पॉसिबल इतना हो पाया है कि इतना कम हो गया, और इन सब चीज़ों में फ़र्क होता जा रहा है। आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, नए साल पर आपके आश्रम भी गई थी, आपके घर भी गई थी, आपने अपने घर बुलाया था। वहाँ की शोभा देखकर, वहाँ की सजावट देख करके इतना मन खुश हो गया कि बहुत ही खुश हो गया, वहाँ से हटने को भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने लंगर प्रसाद भी खाया, समोसा प्रसाद भी खाया, मिठाई प्रसाद भी खाया, और कॉफ़ी प्रसाद भी पिया। इसके अलावा आपका ब्यूटीफुल स्वरूप भी मुझे मिला, उसे भी मैं लेकर के आई, और लंगर प्रसाद लेकर के आई, जिसे मैंने घर आकर के खाना खाया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इस बात के लिए भी कि पिछले तीन बार से जब मैं आपके यहाँ आश्रम, आपके घर, अपने घर जाने के लिए तैयारी करती हूँ, वापसी में आप मुझे किसी ना किसी संगत से पूरा घर तक छुड़वा देते हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे, अपनी बेटी को वहाँ से बड़े प्यार से घर तक पहुँचा देते हैं, और मैं आराम से घर के पास पहुँच जाती हूँ। तो इसके लिए भी गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैंने आपसे एक अरदास लगाई थी कि मेरी
बहन को, जो कि 3-4 महीनों से ठीक बीमार चल रही है, वो भी थोड़ी टांगों में उसकी हिम्मत आ जाए, वो थोड़ी खड़ी हो जाए, तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ गया है। आगे भी आप ही उसको आशीर्वाद देंगे कि वो खड़ी हो सके, वो चल सके, वो बोल सके, क्योंकि पहले ही उसके पति का स्वर्गवास हो चुका है। अब वो कम से कम थोड़ा बहुत चल सके, काफ़ी तंग आ चुकी है, लेकिन आप उसे अपना आशीर्वाद देंगे। मैंने उसे आपका पूजा वगैरह करने के लिए भी कहा था, मंत्र जाप करने के लिए भी कहा था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि आज पूजा करूं और कल फल निकल आए। लेकिन उसने जो भी कहा, मुझे दिल को दुख तो हुआ, लेकिन आखिर बहन है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं, मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन आप उसे अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि वो भी ठीक से खड़ी हो जाए, चलने लगे और फिर से अपने घर का कामकाज ठीक ठाक से करने लगे। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम हर बात के लिए आपके ही आश्रय पर पड़े रहते हैं, आप ही से अरदास लगाते हैं। और मुझे इस बात का भी बहुत ज़्यादा अंदर से ये है कि हमारा हर मुश्किल आप आसान कर देते हैं। कोई भी चीज़ होती है आप मुझे आसान कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब मंडे के दिन में जब आपका दर्शन करने के लिए, आपसे मिलने के लिए आपके घर जाती हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, वैसे कभी ऑटो नहीं दिखता, ये नहीं, लेकिन फटाफट मेरे दरवाजे पे ऑटो भी आ जाता है और मुझे वहाँ पर ले करके जाता है। उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी, मैं आपकी ये छोटी छोटी बातें जो हैं, जिससे हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत प्यार आता है और बहुत ही अच्छा लगता है, ये कभी भी नहीं भुला सकती हूँ। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी, मुझे जयपुर से मेरी एक सहेली ने आपका ब्लेसिंग्स मंगवाई है। मैं आश्रम से उनके लिए भी ब्लेसिंग्स लेकर के आई हूँ, उनको पार्सल करके मैं भेज दूँगी। मैं वो भी आप पर काफ़ी, आप पर उनको नाज है, वो आपका महामंत्र भी पढ़ती हैं। मेरी आपसे वो भी अरदास है कि वो अपने बच्चे के लिए आपसे अरदास करना चाहती है, उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं, काम से हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, अच्छी तरह से पास हो जाएं, तो आप उनकी भी मंशा पूरी करें। और मैं बराबर, मैंने वो आपका स्वरूप भी उनको पिछली बार भेज दिया था, लेकिन अब मैं आपकी ब्लेसिंग और छोटा पॉकेट स्वरूप भी उनको पार्सल करके भेज दूंगी। बस गुरुजी, आप सब पर अपनी मेहरबानी बना के रखें, सब पर अपनी मेहर दिखाएं। और मेरे आपके बच्चे जो आपके हवाले हैं, मेरे आपके बच्चे विनीत और संदीप, दोनों का ख्याल आप ही रख रहे हैं। उनके बारे में भी जो भी आप मैसेज देते हैं, बहुत खुशी होती है। और आप मेरे लिए भी जो जो भी मैसेज भेजते रहते हैं, मुझे बेहद खुशी होती है। और मैं सुबह शाम शुक्राना भी अदा करने की कोशिश करती हूँ। शुक्राना तो कितना भी करें वो कम ही होता है, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। लेकिन गुरुजी, मेरी कुछ दिनों से कुछ अजीब सा आलस ने घेर रखा है, कभी पीठ में दर्द, कभी टांगों में दर्द। तो मेरी आपसे एक ही अरदास है कि मेरे इस आलसपना को दूर करे और मैं अपने काम में फिर से चालू हो जाऊं, फिर से अपना काम करूं, अपने लिखने पढ़ने का काम करूं। आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरी इन सब चीज़ों को आप दूर कर दें। अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना सत्संग अपने घर में 7 तारीख को करूंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे उस दिन आशीर्वाद देंगे और मेरी सारी गलतियों को माफ़ करेंगे, और मुझे अच्छे से अच्छा मुझसे काम करवाने का कोशिश करेंगे। जो भी आप मुझे आदेश देंगे मैं सभी करूंगी। और मुझे गुरुजी, मैं आश्रम से आपका बड़ा वाला स्वरूप भी लेकर के आई हूँ, उस दिन मैं उसको स्थापित करने की कोशिश करूंगी। मुझे वो आश्रम में उस दिन मिल गया, मुझे बेहद खुशी हुई। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, आपका ज़िंदगी देने का शुक्राना, आपका सुबह दिखाने का शुक्राना, और आपका रात दिखाने का शुक्राना, आपका खाना देने का शुक्राना, आपका ये ज़िंदगी देने का शुक्राना, हर पल हंसी खुशी देने का शुक्राना। मैं आपके हर पल की शुक्रगुजार हूँ जो आप मुझे प्रदान कर रहे हैं। अगर कभी भी कोई गलती हो तो आप मुझे बताइए।
गुरुजी आपने एक बार मुझे एक मैसेज दिया था कि मैं बालक रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। उस बालक रूप में मेरा अपना ही पोता दुबई से आया था, वो आया, मैंने उस रूप में भी आप ही को देखा, मुझे लगा कि आप ही आए हुए हैं। गुरुजी अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार आपका शुक्राना कि आपने उसके रूप में मुझे दर्शन दिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी अगर कोई भी गलती हो गई हो मुझसे बोलने में, कहने में, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जितने भी संगत जी बैठे हुए हैं, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ और सबको नए वर्ष की अनंतम बधाई देती हूँ कि सबके घर में गुरु जी की मेहर बनी रहे, सबके बाल बच्चे खुश खुशहाल रहे, सबके परिवारों में खुशियों का माहौल रहे, और उनके उनकी सबकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक रहूं। और गुरु जी आज का अब ये शुक्राना सत्संग मैं अगले शुक्राने सत्संग के लिए विराम देती हूँ। और आज का ये शुक्राना सत्संग मैं महामंत्र से ही कहना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका अनंतम हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की, कश्मीर से।